नमस्ते बच्चों। आज हम कबीरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों मेरे सामने एक साथ खड़े हों तो काके लागू पाएं। यहां पर काके का तात्पर्य है किसके, अर्थात किसके चरणों को पहले छूना उचित है। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। यहां पर बलिहारी का तात्पर्य है न्यौछावर होना, आभार व्यक्त करना या नमन करना। अर्थात ऐसी स्थिति में सबसे पहले गुरु के पैर पड़ना उचित है, क्योंकि गुरु ने ही वह ज्ञान दिया है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक वैष्णव हिंदी प्रबोधिनी के साखी नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। कवि परिचय के अंतर्गत संत कबीर का जन्म लगभग विक्रम संवत 1455 में वाराणसी काशी के निकट लाहर तारा नामक स्थान पर माना जाता है। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की वाणी से निकले हर एक शब्द को इनके शिष्यों ने साखी, सबद और रमैनी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित किया, जिसे बाद में बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया गया। कबीर की भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, पूर्वी हिंदी, अवधी, पंजाबी आदि बोलियों का सम्मिश्रण मिलता है। इसीलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की मृत्यु लगभग विक्रम संवत 1575 में मगहर में हुई। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या के अंतर्गत प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु और गोविंद की तुलना की है। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो किसके चरणों को पहले छूना उचित है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले गुरु के पैर पड़ना उचित है, क्योंकि गुरु ने ही वह ज्ञान दिया है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर का पता चला। इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। अर्थात कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए यह बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा क्षण आए कि गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों तुम्हारे समक्ष साक्षात प्रकट हो जाएं, तब तुम बड़े धैर्य से काम लेना और सर्वप्रथम अपने गुरु के ही चरणों की वंदना करना, क्योंकि इस संसार में गुरु ही सहज रूप में प्राप्त हो सकते हैं और उन्हीं के द्वारा तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति के बारे में सोचोगे तो वह असंभव है। विशेषता, गुरु के मार्गदर्शन से मनुष्य में छिपी हुई अलौकिक शक्तियां विकसित होती हैं। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। धन्यवाद।